प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, शिक्षापत्री में जैसे कि योगी जी महाराज उनकी जो मतलब उनने जो आज्ञा बताई है जो हाँ, लास्ट तो प्रभु जी उन्होंने बताया कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए हमें हुँ, और किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। तो हुँ, मैं मतलब ऐसे पढ़ के मैं मतलब ऐसा ट्राई करता हूँ कि किसी में दोष मतलब है ऐसे दोष वो मुझे भी पता है कि खुद में भी दोष है। हुँ, तो उनका वो वाक्य और हमारे मतलब बीएपीएस के जो ज्ञानवत्सल स्वामी हैं, हाँ, उनका एक वाक्य मैंने सुना था कि अगर एक बार आपने भगवान के या गुरु के दिए हुए मार्ग पर आप चल दिए, तो हुँ, उसके बाद आपको चिंता भी नहीं करनी और चिंतन भी नहीं करना। एक बार उन्होंने आज्ञा दी तो। हुँ, तो क्या प्रभु जी अगर मेरा कोई ऐसा दोस्त मिला और ऐसा मुझे लगा कि अब मैं उसमें कुछ दोष देखने जा रहा हूँ और मैं फिर खुद को थोड़ा-सा सँभाल के फिर ये मन हटा लेता हूँ उससे। तो हुँ, फिर प्रभु ऐसा होता है कि पहले तो है ना वो दोष देखने के बाद 5-5 मिनट पर उसी मन उसी पर ही ये करता था, खुद में ही बातें करता था। पर अब ऐसा हुआ है प्रभु जी कि अगर मन हटा देता हूँ ना तो एकदम होश में उसके बाद 5 मिनट होश रहता है, नहीं तो पहले कैसा होता था 5 मिनट चिंतन के बाद पता चलता था कि इतने मैंने समय गँवा दिया उसमें और गलत सोच लिया। तो हुँ, अभी हुँ, चिंतन भी नहीं आता है बुरा, तो हुँ, फिर हुँ, ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा-थोड़ा होश ऐसा बढ़ रहा है। हुँ, हुँ। और मतलब मन को भी थोड़ा-सा ये होता है कि चलो धीरे-धीरे मतलब उस मार्ग पर जा रहा हूँ। तो क्या प्रभु जी तो ये सही है या इसमें और कुछ सुधार करना बाकी है प्रभु जी? देखो, ज्ञान अवसर स्वामी ने जो कहा है, वो अलग संदर्भ में कहा है। उसको यहाँ पर नहीं लेना है। जी उन्होंने प्रभु जी। कहा है ना कि उनकी आज्ञा में चिंतन कुछ भी नहीं करना है, अपना कुछ बुद्धि नहीं लगानी है। मतलब कि उस पर चिंतन मनन विचार कुछ नहीं करना है। उन्होंने कहा ऐसा करो तो कर दिया, बात खत्म। देखो, मैं आपको कहता हूँ कि मुंबई जाओ और मुंबई को पूना बुला के लेकर आओ। जी प्रभु जी। क्या समझे इसमें? मतलब किसको बुला कर लाए प्रभु जी? मुंबई को बुलाकर लेके आओ यहाँ पर। मतलब मैं स्थित हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि तुम मुंबई जाओ, मुंबई को कहो तुम पूना में आओ। समझ गए? ये आज्ञा आपको दी गई है। आप क्या करोगे? आप इसमें कुछ पता ही नहीं चला प्रभु जी फिर मतलब ऐसे कुछ। पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा तो जाने का मुंबई। मुंबई जी जाके मुंबई प्रभु को बोलना, मुंबई हमारे गुरुजी बुलाते हैं, आ जाओ। और फिर दूसरी ट्रेन में चले आने का पूना। जी प्रभु जी। यानी देखो, जो बुद्धि वाला है ना, वो बहुत सोचेगा कि ये क्या पागलपन जैसा आज्ञा कर दी। और जो जी गुरु प्रभु जी। आज्ञा में है ना, वो सीधा जाएगा, ट्रेन पकड़ेगा, मुंबई। मुंबई पहुंचेगा, मुंबई को बोलेगा, मुंबई मेरे गुरुजी ने आपको बुलाया है, आप आ जाओ। और फिर दूसरी ट्रेन पकड़ कर सीधा पूना आ जाएगा। अब मुंबई को आना है तो आए, ना आना है तो ना आए। मेरा तो आज्ञा का पालन हो गया क्या नहीं, बताओ? जी प्रभु जी। वहां पर बुद्धि नहीं लगानी है। ज्ञानोत्सव स्वामी ने जो कहा है ना, वो इस तरह से कहा है। जी प्रभु जी। और योगी जी महाराज ने जो बुक में लिखा है ना, जी। किसी की निंदा नहीं करना, किसी के अभाव अवगुण दोष नहीं देखना, वो बात अलग जी प्रभु जी। है ना? तो ऐसा है। तो जब आपको कहा जाए कि यहाँ पर चिंतन मनन करना है, तो वहां चिंतन मनन करना है। और जहां पर आज्ञा आई है जैसी, तो अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। तो आज्ञा का तुरंत पालन उसी तरह से करना जी है ना? प्रभु जी। तो और ये बात। प्रभु जी आज्ञा से ये बात की प्रभु जी अब इसके अभी जो एकादशी हुई प्रभु जी हम्म। उसके पहले दिन मैंने आपको मतलब पूछा था कि निर्जला के लिए तो हाँ, उससे पहले की एक एकादशी हुई तो उस समय मैंने पूछा नहीं और सीधी मतलब हर बार मैं पूछता हूँ तो मैंने ऐसा कुछ पता नहीं देखो क्या ऐसा दुर्गुण नहीं है। तो मैंने पूछा आप नहीं आपको तो आपको जो है उस एकादशी प्रभु जी मुझे इतनी तकलीफ हुई मतलब निर्जला ही की हाँ, मतलब इतनी तकलीफ कि मैं बता भी नहीं सकता
और मतलब वो इतना तड़प रहा था मैं, वो प्यास लग रही थी, ये सारी लग रही थी, पर कैसे वैसे वो हो गई, पर बहुत तकलीफ। पर इस मैंने सिर्फ आपको पूछा और सिर्फ आपने शब्द बोले प्रभु जी, मुझे ना प्यास लगी, ना मुझे भूख लगी, ना मुझे पता भी नहीं चला कि कब एकादशी हो गई और कब, मतलब ये ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझे अब प्यास, एक बूंद भी ऐसा पानी पीने की मन नहीं हुई या खाने की, नहीं तो उसके पहले एकादशी में तड़प तड़प कर ऐसा लग रहा कि मेरी जान ही चली जाएगी प्रभु जी। तो मतलब हम्म, ये जमीन आसमान का फर्क आता है प्रभु जी उसमें। तो होता है ऐसा। तो आज्ञा से जो है ना, गुरु की और भगवान की प्रसन्नता होती है। आज्ञा से, उनकी प्रसन्नता से हमारे दुर्गुण दोष स्वभाव सारे हट जाते हैं, हम प्योर होने लगते हैं। आज्ञा का पालन करने से उनकी शक्तियां हमारे भीतर काम करती है। ये होता है आज्ञा पालन का फल। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो ऐसा है, अपने मन से कुछ भी करो, देखो अहंकार के सिवा कुछ भी नहीं बढ़ेगा, जी है ना? प्रभु जी। तो ऐसा है। जी तो प्रभु जी। आज के लिए इतना ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।